Good morning, students. Uh, Welcome back. Today we are going to continue our chapter number 6. Let's work in MS Word. Okay. Uh, in today's video, we will learn about how to create a new document, and after that, we will learn how to type in Word and save. Okay. So three topics we are going to clear today. So let's start. Our first one is creating a new document. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि MS या फिर हम सिर्फ वर्ड में हम किसी भी नए डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमको कुछ स्टेप्स को ध्यान देना है। देखिए, तो पहला स्टेप है हमें सेलेक्ट द फाइल टैब। पहले हम क्या करेंगे, फाइल टैब को चुनेंगे। फाइल टैब कहाँ पर मिलेगा आपको? फाइल टैब आपको मिलेगा जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जस्ट वहाँ पर, या फिर टैब्स के फॉर्म में। ठीक है। फिर इसके बाद बैक स्टेज व्यू विल अपीयर, मतलब जब आप फाइल को चूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको नए ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब उसमें आपको जितने भी ऑप्शंस आते हैं उसमें से आपको नेक्स्ट क्या चूज़ करना है? न्यू को चूज़ करिए। फिर इसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको कहाँ दिखाई देगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ये रहा, इस जगह पर। ठीक है, जस्ट अ मिनट, हम आपको दिखाते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर, ये जो ब्लैंक वाला है इसको हम चूज़ करेंगे। ठीक है। इसको चूज़ करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पर जाएंगे और एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा। तो अब वो उस वाइट पेज पर हमको क्या करना है? टाइपिंग करना है। उस वाइट पेज पर जो भी चीज़ें हम टाइप करेंगे वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम किसी भी चीज़ को टाइप कैसे करेंगे। तो देखो, when a new document is opened, you start typing your text from where the insertion point appears. ठीक है। जब एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है तो फिर हम वहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं जहाँ से इंसर्शन पॉइंट दिखाई देता है। ओके। तो अब यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं जिसके हेल्प से हम लोग टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। पहला देखो, गिव सिंगल स्पेस यूजिंग स्पेस बार इन बिटवीन टू वर्ड्स। जैसा कि हम कॉपी पे लिखते हैं ना, तो कॉपी पे लिखते समय दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देते हैं। तो यहाँ पर भी दो वर्ड्स के बीच में हमको स्पेस बार को क्लिक करना है। इसके बाद प्रिंट एंटर की ऑन योर कीबोर्ड और टू बिगिन अ न्यू पैराग्राफ। जब किसी नई लाइन को स्टार्ट करना है या फिर नए पैराग्राफ को स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? एंटर की को यूज़ करना होगा। ठीक है। इफ़ यू वांट टू चेंज द लोकेशन ऑफ इंसर्शन पॉइंट, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द लोकेशन वेयर यू वांट टू प्लेस इट। ठीक है। अब जब जैसे मान लो स्टार्टिंग पॉइंट पर जो इंसर्शन पॉइंट होता है जिसको हम कर्सर बोलते हैं, अगर उस कर्सर को किसी दूसरे पोजीशन पे ले जाना है तो जिस भी पोजीशन पे लेकर के जाना है वहीं पर हम ले जाकर के उसको राइट क्लिक कर देंगे। ठीक है। यू कैन यूज़ एरो कीज टू मूव द इंसर्शन पॉइंट। उस कर्सर को मूव कराने के लिए हम एरो कीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड पे 4 एरो कीज़ होती हैं जिस पे एरो प्रिंटेड होता है, तो उसके यूज़ से भी हम कर्सर को मूव करा सकते हैं। कीप द कैप्स लॉक की ऑफ इन केस यू विश टू टाइप 1 or 2 कैपिटल लेटर्स इन बिटवीन। इंस्टीड यूज शिफ्ट की अलॉन्ग विथ अल्फ़ाबेट की। अब देखिए, कभी कभी लिखते समय हमको ऐसा लगता है जैसे स्टार्टिंग में तो कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन बीच में भी कभी कभी कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। तो उन कैपिटल लेटर्स को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि कैप्स लॉक की को ऑन करना होगा या फिर शिफ्ट की को उस कैरेक्टर के साथ प्रेस करना होगा। ठीक है। ओके। तो अब हम लोगों ने सीखा कि कैसे भी किसी डॉक्यूमेंट पे हम लोग टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम उसे सेव कैसे करेंगे। तो सेविंग करने के लिए देखो दिया है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेव योर डॉक्यूमेंट वेन एवर यू स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट और मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग वन। जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं तो उसको सेव करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम बाद में कभी भी उस डॉक्यूमेंट पे जाकर के कोई भी एडिटिंग वगैरह का वर्क कर सकते हैं।
तो देखो सेव करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमें फाइल टैब पे जाना है, ठीक है। फिर फाइल टैब पे जाने के बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि अगर पहली बार हम उसको सेव कर रहे हैं तो हमें सेव एज पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव एज पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और जहाँ पर सेव करना है फाइल को, उस फाइल के लोकेशन को चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर सेव एज डायलॉग्स बॉक्स आएगा, उस सेव एज डायलॉग्स बॉक्स में हम लोकेशन शेयर करेंगे कि कहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट को सेव करना है। फिर अब उस फाइल का नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओके, ये तो स्टेप्स थे क्या हमारे कि जब हम पहली बार किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं तब। अगर ऑलरेडी वो फाइल सेव हो गई है, ठीक है, और फिर हम दोबारा उस पर कोई वर्क कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ कंट्रोल एस अगर हम करते जाते हैं तो फिर वो फाइल सेव होती चली जाती है, ठीक है। अब आगे देखो सेव और सेव एज में डिफरेंस दिया गया है कि वर्ड ऑफर्स टू वेज टू सेव अ फाइल, सेव एंड सेव एज। सेव का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू क्रिएट और एडिट अ डॉक्यूमेंट यू विल यूज द सेव कमांड टू सेव योर चेंजेस। व्हेन यू सेव अ फाइल, फर्स्ट चूज अ फाइल नेम एंड लोकेशन, देन क्लिक ऑन द सेव कमांड टू सेव इट, ठीक है। ध्यान देंगे हम इस बात पर, जब हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं या फिर एडिट करते हैं तो उसको हमें सेव करने की ज़रूरत पड़ती है, और जब हम इसको सेव कर लेते हैं तो फिर हम उस फाइल का नाम और लोकेशन दे करके उसे सेव कमांड से सेव कर देते हैं। सेव एज, you will use this command to create a copy of a document while keeping the original। जब हम मतलब सेव एज का मतलब ये है कि ओरिजिनल को रखते हुए उसका अगर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम उसको क्या करते हैं, सेव एज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे किया जाता है, फिर इसके बाद उसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करेंगे, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक। आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।